खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। यह बात कितनी प्रकाशित है, इस बात का प्रकाश वहाँ पर दिखाई देता है कि दूसरे लोग कितने अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। और इस बात को यहाँ हम एक प्रकाशन के रूप में पवित्र आत्मा के द्वारा देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कलीसिया में बहुत से लोग ऐसे ही हैं, वे अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। कलीसिया में, समुदाय में, माहौल में, समाज में, राष्ट्र में, राष्ट्रों के अधिपतियों के बीच में ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। हर एक 2-4 कदम के बाद आपको एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा, आपको 2 व्यक्ति ऐसे मिल सकते हैं, आपको 10 व्यक्ति ऐसे मिल सकते हैं जो केवल अपने स्वार्थ, अपने मतलब के लिए जीवन जीते हैं, अपने मतलब के लिए मित्रता करते हैं, अपने मतलब के लिए रिश्ते बनाते हैं, अपने मतलब के लिए संबंध जोड़ते हैं, अपने मतलब के लिए कलीसिया में आपकी अगुवाई करते हैं, अपने मतलब के लिए बहुत से बातों के विषय में आपको सिखलाइश देते हैं और कई हद तक ऐसे प्रचार करते हैं जिससे आपका जो जीवन है वो सत्य के मार्ग से नरक के मार्ग पर चले जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है आज कलीसिया में बहुत से ऐसे ही हैं, वे अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं और खुद के लिए जीते हैं, वे स्वार्थी हैं। फिर भी 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 15 में बाइबल कहती है, अब बाइबल यहाँ पर हमको सिखाती है, बाइबल कहती है वह अर्थात यीशु हम सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे से अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और जी उठा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 15 में पवित्र शास्त्र हमको पौलुस के द्वारा इस बात को सिखाता कि यहाँ पौलुस कलीसियाओं को क्या सिखाने के लिए चाहता है, कलीसियाओं को क्या सिखाना चाहता है। पौलुस ये सिखाना चाहता है कि अब से आप में से हर एक व्यक्ति जो कलीसिया का सदस्य है, जो एक परिवार का संचालन करता है, जो परमेश्वर का वचन को सुन रहा है, वो परमेश्वर की कलीसिया है और जो कलीसिया है वो आप और मैं, हम में से हर एक व्यक्ति है। और पौलुस यहाँ पर लिखता है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 15 में वह अर्थात यीशु सबके लिए मरा, हम में से हर एक व्यक्ति के लिए, जो यीशु को जानता है उसके लिए भी, जो यीशु मसीह को नहीं जानता उसके लिए भी। पौलुस यहाँ लिखता है कि वह यीशु हम में से हर एक व्यक्ति के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे से अपने लिए नहीं जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और जी उठा। मतलब आपको पौलुस क्या कहना चाहता है? प्रेरित पौलुस, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का जन आपको क्या कहना है कि आप अब से अपने लिए नहीं जिए, आप अपने उद्देश्यों के लिए, अपने मतलबों के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीवन की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि जो आपके लिए मर गया, जिसने आपके लिए अपना जीवन को दे दिया और आपके जीवन को बचाया है, अनंत जीवन आपको प्रदान किया है। अब से आपका जो जीवन है वो आपका अपना जीवन नहीं है बल्कि उसका जीवन है जो आपके लिए मरकर आपको, आपके पापों के लिए आप मरकर अपनी जिंदगी आपको दी है और आपके पापों के कारण जो मृत्यु का दंड था उस मृत्यु को उसने सहा है। इसलिए अब आपका अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं है, अब आपके अंदर वो है जो आपके लिए मरा है। और आपको और मुझको, हम में से हर एक व्यक्ति को, इस संसार का हर एक विश्वासी को, हर एक धर्मी जन को, विश्वासी जन को, एक कलीसिया के सदस्य को, हर एक कलीसिया के सदस्य को अपने लिए नहीं बल्कि यीशु मसीह के लिए जीना है। पौलुस ये हमको सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है, प्रभु यीशु मसीह के लिए मरना है, प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करना है। स्वार्थी लोग सत्य में नहीं चल सकते और वास्तव में प्रेम में नहीं चल सकते। जो लोग स्वार्थी है, जो लोग मतलबी है, वे सत्य में और वास्तव में सच्चाई के साथ में नहीं चल सकते। परमेश्वर का जन यहाँ पर यह बताता है आपको और मुझको, प्रभु यीशु मसीह ने आपसे कुछ कीमत लिया था, आपका पाप को
आपका पाप का कीमत को चुकाने के लिए आपको तो पता ही नहीं, हमको तो पता ही है, पता ही नहीं है। ये तो बाइबल हमको बता रही है, उसमें लिखा है कि अभी आदम से लेकर इस दुनिया का अन्याय का दिन, जो न्याय का अंतिम दिन, जिस समय इस दुनिया को न्याय किया जाएगा, उस समय तक का व्यक्ति का पाप का प्रायश्चित हो चुका है। इसलिए आपका और मेरा जिसका भी जो पाप है, जैसा लोग हमसे कहते हैं कि तुम पर पितृदोष लगा है, मातृदोष लगा है, पीढ़ी पूर्वजों का दंड और अपराध तुम पर है, तुम्हारे ऊपर ये पाप है, तुम्हारे ऊपर वो पाप है, और तुम्हारे बहुत सारे असंख्य स्वभाव के पापों के कारण, तुम्हारा जीवन के अंदर अधर्म के कामों के कारण, इस पाप का शक्ति का प्रभाव से तुम पूर्ण रूप से नष्ट हो रहे हो। हर एक पाप के लिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा हुआ। आपको विश्वास करना पड़ेगा। आपका जिंदगी के अंदर यदि कोई व्यभिचार का पाप हो गया है, आपको विश्वास करना पड़ेगा, प्रभु आप इस पाप के लिए क्रूस पर गए, मैं विश्वास करता हूं आपका पाप क्षमा हो गया। जब आप ये विश्वास करते, प्रभु जो पाप आपने अभी अभी किया, 2 मिनट पहले किया, यदि आप विश्वास करते कि यीशु ने इस पाप के लिए क्रूस पर मरा है, क्योंकि इस समय के पापों के लिए, और अब्राहम, इसहाक और याकूब के समय के पापों के लिए, आदम के समय के पापों के लिए, और दुनिया के अंतिम समय के पापों के अंतिम समय के लोगों के पापों के लिए यीशु मसीह मरा है। हर एक व्यक्ति के पाप के लिए, जो पाप आज से 2 दिन बाद हम करने वाले हैं, उसके लिए भी यीशु मसीह मरा है मेरे प्रियो। इसलिए यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आप मेरा पाप के लिए मरे, मैं मुझसे गलती हुआ प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैं आइंदा ये पाप नहीं करूंगा, और आप सच्चे हृदय से प्रायश्चित करते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के सामने एक निर्मल निश्चल तत्व के समान पवित्र और शुद्ध है। क्योंकि जब आप प्रायश्चित करते हैं, जब आप एक्सेप्ट करते हैं, जब आप स्वीकार करते हैं, आप नई सृष्टि है, और यीशु का ब्लड आपको प्रोटेक्ट करता है। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं,